हम लोग लेंट के मौसम में है। आज 22 तारीख बुधवार का दिन, फरवरी का महीना। ये दिन को अपन ऐश वेनसडे बोलते हैं। मराठी में राकेचा बुधवार, हिंदी में राख का बुधवार। आज का दिन लेंट का शुरुआत का दिन है। आज के दिन से लेके अप्रैल 6 तारीख गुरुवार तक ये लेंट सीजन चलता रहेगा। जैसे ही गुरुवार खत्म होएगा, शुक्रवार को अपन गुड फ्राइडे मनाएगा, शनिवार को पवित्र शनिवार मनाएगा और इतवार का दिन ईस्टर संडे को मनाएगा। कुल मिला के 47 दिन है। ये लेंट सीजन में 47 दिन है। कुछ लोग उपवास करेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग हर दिन कलीसिया में जाएंगे। ये सब अपने को क्या बताता है? ये सारी बातें अपने आप को नम्र करने के लिए है। ये लेंट सीजन का उपयोग अपने को नम्र करने के लिए उपयोग कीजिए। ये लेंट सीजन में मैं हर दिन आपके लिए लेंट स्पेशल मैसेज लेके आएगा। मैं आपको बाइबल में के किताबों का सारांश को सिखाएगा, मतलब समरी, बाइबल चैप्टर समरी को सिखाएगा। मैं अपना सबको मालूम है, बाइबल में 66 किताब है। पुराना नियम में 39 किताब है, नया नियम में 27 किताब है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर दिन रात को 12 बजे एक संदेश आपके लिए डालूं। हर दिन आपको नया नया किताब का सारांश सिखाऊं। अभी ये विशेष संदेश के द्वारा मेरा एक ही इच्छा कि आप सब सुनने वाले बाइबल के साथ जुड़ जाए, आपके अंदर बाइबल पढ़ने का आशा जगे। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो लोग बाइबल पढ़ना शुरू करें। जिनको बाइबल पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, उनको मेरा परमेश्वर बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। इतना ही नहीं, आप सबके लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करे। ये लेंट सीजन में एक दिन का भी संदेश आप चूकना नहीं, क्योंकि बाइबल में के किताबों का सारांश समझना बहुत जरूरी है। समरी में सारी बातें छुपा हुआ रहता है। देखो, लेंट 47 दिन में खत्म होएगा, फिर भी मैं कोशिश करेगा बाइबल में का 66 किताब आपको सब आप तक पहुंचाने के लिए, सबका सारांश आप तक पहुंचाने के लिए। आपको मालूम है बाइबल का सारांश क्या है? मैं बाइबल का सारांश बोल रहा हूं, समरी ऑफ बाइबल। बाइबल का सारांश है स्वयं परमेश्वर ने अपना महिमा को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन, उसने अपने राज्य के द्वारा अपना महिमा का प्रदर्शन किया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उद्धार देके अपना महिमा का प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्य के द्वारा उसने अपने महिमा का प्रदर्शन किया। बाइबल को अगर अपन देखिएगा तो उसका केंद्र बिंदु केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त है, केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त। बाइबल में अपन देखते हैं परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के निर्मिति को, परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर का न्याय को, परमेश्वर का छुटकारा को, परमेश्वर का करार को, परमेश्वर का वाचा को अपन देखते हैं। जब भी मनुष्य को परमेश्वर अपने नजरों से देखेगा, इसका मतलब परमेश्वर अगर प्रकाश में एक मनुष्य को देखेगा, उस समय में मनुष्य के अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव मतलब मनुष्य के अंदर धार्मिकता दिखाई देना चाहिए। मनुष्य दूसरे मनुष्य को दया दिखाना चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को प्रेम दिखाना चाहिए। आओ अपन सब मिलके ये लेंट सीजन में कुछ त्याग करेंगे, अपना कुछ कीमती समय को परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। हर दिन अपन यूट्यूब से जुड़ के हर एक किताब का समरी सीखेंगे। मेरा विश्वास है कि ये संदेश
आपको मदद करेगा, आपका विश्वास को बढ़ाएगा। अगर आपको कोई पूछेगा बाइबल किसने लिखा, आपको धाड़स के साथ बोलना है, स्वयं परमेश्वर ने बाइबल लिखा। क्या बोलना है? स्वयं परमेश्वर ने बाइबल लिखा। देखो, पवित्र आत्मा के मदद से कुछ प्रवक्ता, कुछ अपोस्तल, कुछ लोग चलाए गए। ये सारे लोगों ने मिलकर बाइबल लिखा। जैसा प्रवक्ता मूसा, अपोस्तल पाउल और कुछ लोगों ने मिलकर बाइबल को लिखा, उन्होंने लिखा। परमेश्वर का रिश्ता पृथ्वी के साथ, लोगों के साथ, ऐसा कहा जाता है कि 40 लोगों ने मिलकर बाइबल को लिखा, उनको पवित्र आत्मा ने चलाया। अभी से अपन किताब का समरी शुरू करेगा, पवित्र आत्मा अपना मार्गदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, हर एक जो इस समय में सुन रहा है, उनको समझने के लिए पवित्र आत्मा ही मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में पहला किताब अगर अपन देखेगा तो उत्पत्ति, इंग्लिश में इसको जेनेसिस बोलता है। किसने लिखा ये किताब? मूसा ने लिखा। कितना अध्याय है इसके अंदर? 50 अध्याय है। देखो, किताब का शुरुआत ही निर्मिति का कहानी से होता है। बाइबल बोलता है उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 1 से 3 वचन में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। देखो, ये सुंदर निर्मिति को देखो, उत्पत्ति का किताब का ये सुंदर कहानी को देखो। उत्पत्ति का मतलब आपको मालूम है? उत्पत्ति मतलब आदि में, आदि में। उत्पत्ति मतलब इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। बाइबल में पहला ही शब्द है इन द बिगिनिंग। देखो, उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक अपने को पृथ्वी का इतिहास मिलता है, और यही उत्पत्ति का किताब में 12 अध्याय से लेके 50 अध्याय तक अपने को अपने पूर्वज दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इजरायली लोगों का इतिहास भी दिखाई देता है। पहला ही अध्याय में अपन देखते हैं परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा है। जो पृथ्वी को अभी अपन देखते हैं, ये पृथ्वी आदि में ऐसा नहीं था, लेकिन यही पृथ्वी पानी के नीचे, अंधकार के नीचे था। लेकिन वह अंधकार के अंदर परमेश्वर ने बोला कि प्रकाश हो जा, प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। इतना ही नहीं, आकाश भी हो गया, पृथ्वी भी दिखाई देने लगा, जीव जंतु सारी बातें दिखाई देने लगा। 6 दिन में परमेश्वर ने इस निर्मिति का निर्माण किया और मनुष्य को भी बनाया। पहला मनुष्य आदम, परमेश्वर ने मिट्टी लिया अपने हाथों में और मिट्टी से पहला मनुष्य आदम को बनाया। लेकिन जब स्त्री को बनाने का समय आ गया, परमेश्वर ने मिट्टी को नहीं लिया। स्त्री को बनाने के लिए परमेश्वर ने आदम का हड्डी को निकाला और हड्डी में से एक स्त्री का निर्माण किया। सच में जब ये शब्द सब सुनते हैं, ये सारी घटना मेरे आंखों के सामने ऐसा लगता है अभी हो रहा है। ये क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। इस समय में परमेश्वर का आत्मा तेरे को स्पर्श कर रहा है, तेरे को सीखने का इच्छा को डाल रहा है, तेरे को समझ बुद्धि ज्ञान दे रहा है। उत्पत्ति का किताब में अगर अपन देखेगा तो उसमें अपने को निर्मिति दिखाई देता है, पाप दिखाई देता है, फिर से निर्मिति दिखाई देता है। यह किताब अपने को बोलता है कैसा परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, कैसा वो पृथ्वी इतना अच्छा और सुंदर था। लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर ने निर्मिति का नाश किया। नाश कैसा किया? महाप्रलय भेज के। महाप्रलय क्यों आया? क्योंकि मनुष्य
आज्ञा भंग करने लगा। एदेन का वाटिका में देखेगा तो मनुष्य ने वहीं से आज्ञा भंग करना शुरू किया। उत्पत्ति का किताब में अपने को निर्मित देखने को मिलता है। उत्पत्ति का किताब में अपने को एदेन का वाटिका देखने को मिलता है। उत्पत्ति का किताब में अपने को कैन और एबेल देखने को मिलता है। उत्पत्ति का किताब में अपने को नोहा और महाप्रलय देखने को मिलता है। उत्पत्ति का किताब में बाबेल का टावर अपने को देखने को मिलता है। और अंत में परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा भी लेता है। यही किताब में अब्राहम का परीक्षा लेता है। लेकिन अब्राहम का विश्वास के कारण अब्राहम धर्मी ठहराया गया। इस किताब में अपन अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को देखता है और याकूब के 12 बच्चों को देखता है। यही 12 बच्चे याकूब के इज़राइल का 12 गोत्र है। आपको मालूम है उत्पत्ति का किताब 14 अध्याय में अद्भुत रीति परमेश्वर ने छोटा इजरायली राष्ट्र को गायब होने से बचाया। आपको मालूम है केवल इजराइल का 70 आत्मा बचा हुआ था। ऐसे समय में परमेश्वर ने इस 70 आत्मा को लेके मिस्र देश में लेके गया, मिस्र देश में। और ये 70 आत्मा मिस्र देश में बहुगुणित होने लगा, बढ़ने लगा और एक बड़ा राष्ट्र बन के तैयार हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? मिस्र देश को एक गर्भ के रूप में उपयोग किया। मिस्र देश में अपने चुने हुए लोगों को बढ़ाता गया। आज उसको इज़राइल राष्ट्र बोलता है, इज़राइल राष्ट्र। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 15 वचन में स्त्री का बीज को अपन देखते हैं। अभी उत्पत्ति का किताब जो स्त्री के बीज के विषय में बात कर रहा है, यह बीज दूसरा कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 15 वचन अपने को बोलता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वश और इसके वश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखो हिंदी में वंश लिखा हुआ है, वंश, और इंग्लिश में सीड लिखा है। सीड मतलब बीज। एक स्त्री का बीज, एक स्त्री का बीज मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त। ये किताब में अपन देखेगा तो अपने को दिखता है कि जोसेफ का मौत को अपन देखता है। यूसुफ का मौत, जैसे ही यूसुफ का मौत हुआ, ये इजरायली लोग जो बड़ा राष्ट्र जैसा बन गया, ये लोग मिस्री देश के हाथ में बंधन में जाने लगे। उनके ऊपर वेदना, पीड़ा मिस्र देश से आने लगा। अभी इनको बड़ा छुटकारा का जरूरत है, बड़ा छुटकारा। लेकिन ये छुटकारा अपने को उत्पत्ति का किताब में देखने को नहीं मिलता है। ये छुटकारा अपने को निर्गमन का किताब में देखने को मिलता है, और ये निर्गमन का किताब अपन कल पढ़ाई करेगा। उत्पत्ति मतलब आदि में, जेनेसिस मतलब इन द बिगिनिंग। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 2 और 3 वचन में अपन देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद का वचन दिया। परमेश्वर ने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बच्चों, बाइबल से जुड़ जाओ। बाइबल के वचनों में बल और ताकत है। हर दिन बाइबल के लिए समय निकालो। अभी से, आज से उत्पत्ति का किताब पढ़ना शुरू करो। कई कहानी इसके अंदर अपन पाएगा। अपने पूर्वज को इसमें अपन पाएंगे, चमत्कार को इसमें अपन पाएंगे। मेरा परमेश्वर तेरे को बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। परमेश्वर की शांति तुझ में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।